सुनाते जाएं, हम सुनते जाएंगे, अपनी रूह को गरमाते जाएंगे। अनकरीब इस माहौल में वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। बस थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान हाजिर हूं। मैं चाहता हूं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ पैगाम मैं आपके हवाले करूं। मदरसा फैजान अशरफ की दरो दीवारें, मदरसा फैजान अशरफ की चटाइयां, मदरसा फैजान अशरफ का एक बच्चा जो अभी फारिग होने वाला है, उनके हवाले से उलमाए किराम की नूरानी जमात आपको पैगाम दे रही है। मुसलमानों, शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। और आज एक बच्चा फारिग हो रहा है, कल 4 बच्चियां जिनकी रिदापोशी की जाएगी, हाफिजा बनकर के फारिग हो रही हैं मदरसे से। इसको सामने रखते हुए आने वाला शेर सुनिए। हिफ्ज़ कुरान की सादत जिसने हासिल कर लिया, शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। हिफ्ज़ कुरान की सादत जिसने हासिल कर लिया, हश्र में माँ बाप को जन्नत में वो ले जाएगा। हिफ्ज़ कुरान की सादत जिसने हासिल कर लिया, हश्र में माँ बाप को जन्नत में वो ले जाएगा। और अपने उलमाए किराम की तरफ से, अइम्मे किराम की तरफ से, नकीब अहले सुन्नत की तरफ से, और ये जितने हुफ्फाज़े किराम बैठे हुए हैं सब की तरफ से एक शेर पढ़ने की सादतें हासिल कर रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो दुआ दे दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि कुछ बोले आप हजरात भी मिलकर के बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अगर आप चाहते हैं कि जुबैर अख्तर बरकाती की कुछ गुफ्तगू आपके रगो पै में ईमानी स्पीड दौड़ा सके, तो इस अंदाज में एक हाथ उठाइए आका इमाम हसन के नाम पर, उठाइए, दूसरा हाथ मौला इमाम हुसैन के नाम पर, दोनों हाथों को फजाओं में लहराकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। हिफ्ज़ कुरान की सादत जिसने हासिल कर लिया, हश्र में माँ बाप को जन्नत में वो ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले उलमा की तरफ से, थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। हजरात, अर्ज ये करना चाहता हूं, आज आलम क्या है, न हमारे उलमा की कदर है, न है हमारे अइम्मा की कदर होती है। आपको मैं बताऊं, नबी करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आज का ये जलसा इन तलबा और तालिबात के एजाज में आपने शेखपुरा में मुनक्किद किया है। कल मैदान क़यामत में एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला है इन तलबा के माँ बाप के एजाज में। आज इनकी दस्तारबंदी हो रही है, सनद हिफ्ज़ कुरान से इनको नवाजा जाएगा। कल मैदान क़यामत में इनके माँ बाप को एजाज से नवाजा जाएगा। आप कहेंगे वो जलसा कैसा होगा? मुलाहज़ा फरमाइए हदीस पाक, मिलकर के बोलिए सुभान अल्लाह। अन सहल इब्न मुआज़ अन अबी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फ़ीहि उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान करीम को पढ़ा और उसे याद कर लिया, जिसने कुरान करीम को याद कर लिया और उस पर अमल किया, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसके माँ बाप के सरों पे वो जन्नती ताज रखेगा, जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। अल्लाह, जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी।
लिहाजा कोई तंज करता है तो तंज करता रहे, आप परवाह मत कीजिएगा। दुनिया इज्जत दे या इज्जत ना दे आपको, क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला वो इज्जत अता फरमाएगा कि ये मजाक उड़ाने वाले कहेंगे, ऐ काश मैंने भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया होता तो मुझको भी ये ताजे इज्जत मिला होता। ऐ काश मैंने भी अपनी बेटी को हाफिजा बनाया होता, मुझे भी ये ताजे इज्जत व करामत मिला होता। अर्ज ये करना चाहता हूं मैं आपसे, इल्म कुरान की फजीलत क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। पूरे इलाके से लोग यहाँ पर जमा हैं तकरीबन। अगर मैं एक बात पूछूं आपसे, आपके गांव का सबसे अच्छा आदमी कौन है? आपके गांव का सबसे बेहतरीन आदमी कौन है? हो सकता है कोई मुखिया जी का नाम ले, हो सकता है गांव के प्रधान का नाम लिया जाए, हो सकता है कोई किसी डॉक्टर का नाम ले। हमारे गांव के इंजीनियर साहब अच्छे हैं, कोई किसी रईस का मालदार का नाम ले। इसलिए कि आज के दौर में इज्जत उसकी की जाती है जिसके पास दौलत हो, जिसके पास सरवत हो, जिसके पास पावर हो, लोग उसी को सलाम करते हैं। वरना गरीब बेचारा आदमी चाहे वो तहज्जुद भी पढ़ता हो, इशराक भी पढ़ता हो, अव्वाबीन भी पढ़ता हो, पांचों टाइम की नमाज पढ़ता हो, कोई गरीब को भाव देने के लिए तैयार नहीं होता। और एक अमीर कबीर का बेटा बिगड़ा हुआ, चाहे वो ताश खेलता हो, चूंकि पैसा वाला है ना, इसलिए दुनिया उसको सलाम करती है। चाहे वो शराब पीता हो, दुनिया उसको सलाम करती है। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ये हमारी सोच है, हमारा मिजाज है कि हम मालदारों को सलाम करते हैं। ये हमारा मिजाज है। हम बेहतर उसको कहते हैं जो डॉक्टर बन जाए, हमने उसको बेहतर कहा जो इंजीनियर बन जाए, हमने उसको बेहतर कहा जो सरवत वाला हो, हमने उसको बेहतर कहा जो आलीशान बिल्डिंग वाला हो, हमने उसको बेहतर समझा जो पावर वाला हो, हमने उसको बेहतर समझा जो सियासी लीडर हो। ये तो हमारी सोच है। मगर कभी पूछो अपनी शरीयत से, पूछो अपने रसूल से, या रसूल अल्लाह हम में बेहतर कौन है, हम में अच्छा कौन है, हम में आला कौन है, हम में अरफा कौन है? मदीने तैयबा से आवाज आएगी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। ऐ मुसलमान सुन, न डॉक्टर बेहतर है, न इंजीनियर बेहतर है, न रिफॉर्मर बेहतर है, न प्रोफेसर बेहतर है, न अमीर अच्छा है, न वजीर अच्छा है। मेरे आका फरमाते हैं, जो कुरान पढ़ता है, कुरान को पढ़ाता है, सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाया करता है, कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाया करता है। बताइए चला कि फजीलत दौलत से नहीं मिलती, कुरान से मिलती है। इज्जत दौलत से नहीं मिलती, कुरान से इज्जत मिला करती है। सियासत इज्जत का मेयार नहीं है, कुरान इज्जत का मेयार है। एक शेर सुनो, कौन कहता है जमाने का अमीर अच्छा है? मेरा दावा है मोहम्मद का फकीर अच्छा है। वाह वाह। कौन कहता है जमाने का अमीर अच्छा है? मेरा दावा है मोहम्मद का फकीर अच्छा है। मगर लोग वैल्यू नहीं देते हैं किसी भी मौलवी को। डॉक्टरों की इज्जत है, इंजीनियर की इज्जत है, पैसे वालों की इज्जत है, इमाम साहब की कोई इज्जत नहीं। मैं कहूंगा मेरे प्यारे, आप लोग भूल में पड़े हो। मेरे आका ने फरमाया है, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसको अल्लाह उसके रसूल अच्छा कह दें, वो अच्छा है, या जमाना जिसको अच्छा कहे वो अच्छा है? जिसको रसूलुल्लाह ने बेहतर कहा हो वो बेहतर है ना, जिसे खुदा ने बेहतर कहा हो वो बेहतर है। आप कहेंगे डॉक्टर हमारी जरूरतों का नाम है, तवज्जो चाहूंगा, इंजीनियर हमारी जरूरतों का नाम है। आप कहेंगे मालदार हमारी जरूरतों का नाम है। मैं कहूंगा हाँ, डॉक्टर हमारी जरूरत का नाम जरूर है, मगर सुनिए, जब तक हम जिंदा हैं मुझे डॉक्टर की जरूरत है, मरने के बाद डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? इंजीनियर हमारी जरूरत का नाम है, जब तक हम जिंदा हैं, मरने के बाद हमें इंजीनियर की जरूरत नहीं है। एडवोकेट हमारी जरूरत का नाम है जिंदगी में,
मरने के बाद हमें किसी बैरिस्टर की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, किसी लीडर की जरूरत नहीं है। क्यों जानते हैं? एक डॉक्टर जिंदों का इलाज कर सकता है, कब्र के मुर्दों का इलाज नहीं कर सकता। इंजीनियर जिंदगी में काम आ सकता है, मरने के बाद काम नहीं आ सकता। एक एडवोकेट, एक बैरिस्टर मुजरिम को तख्तेदार से उतार सकता है, क्या कहने, जेल से बेल करा सकता है, कब्र से अज़ाब कब्र को मुर्दे से दूर नहीं कर सकता। बस दुनिया ही में काम आता है। तो डॉक्टर दुनिया में काम आता है, मरने के बाद नहीं। एडवोकेट दुनिया में काम आता है, मरने के बाद नहीं। इंजीनियर दुनिया में काम आता है, मरने के बाद काम नहीं आता। मगर कुर्बान जाइए, उलमा का मकाम क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा इज़ा मर्रा अला क़रिया यरफ़उल्लाहुल अज़ाबा अन मक़बरति तिलकल क़रियति 40 यौमन। सुन्नी आलिम के कदम, सुन्नी मुतअल्लिम के कदम जिस बस्ती में पड़ जाते हैं, अल्लाह ताला उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब को दूर फरमा दिया। हाय 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 हाय, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इल्मे कुरान। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़िए। आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन। हो गया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लिमू औलादकुम अला सलासी खिसाल हुब्बा नबिय्यकुम व हुब्बा अहले बैतिही व तिलावतल कुरानिल अज़ीम। अपनी औलाद को कुछ सिखाओ ना सिखाओ, मगर 3 चीजें अपनी औलाद को जरूर सिखाना। क्या कहने, 3 बातें अपनी औलाद को सिखाओ जरूर। हर माँ बाप के ऊपर लाजिम है कि अपनी औलाद को 3 बातें सिखाए। वो 3 चीजें क्या हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बा नबिय्यकुम, पहली चीज ये है अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए और उधर से आवाज आनी चाहिए। अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपनी औलाद के दिलों में नबी की मोहब्बत डाल दो। दूसरी चीज मेरे आका ने फरमाया, हुब्ब अहले बैतिही, नबी की मोहब्बत भी सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत भी सिखाओ। अहले बैत की मोहब्बत से अपने बच्चों के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करो। और तीसरी चीज मेरे नबी ने फरमाई, तिलावतल कुरानिल अज़ीम, अपने बच्चों को इंजीनियर बाद में बनाना, बच्चों को डॉक्टर बाद में बनाना, बच्चों को लेक्चरर बाद में बनाना, बच्चों को मास्टर बाद में बनाना। और हमारा कोई आलिम ये नहीं कहता है कि दुनियावी तालीम हासिल ना करो, नहीं नहीं, दुनियावी तालीम हासिल कीजिए, जरूर हासिल कीजिए। डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, सियासी लीडर भी बनाओ, मगर मुसलमानों सब कुछ बनाने से पहले पहले सच्चा गुलाम मुस्तफा बनाओ। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुरान फैज़ाने हुजूर सराजे मिल्लत, आस्ताना बैतुल अनवार। नबी की मोहब्बत जाने ईमान है और अहले बैत अतहार की मोहब्बत रूहे ईमान है। यही वजह है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि नमाज में मोहम्मद और आले मोहम्मद का हम जिक्र न कर लें। अब एक जुमला आ गया है सामने, बस वो जुमला मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह करे कि ये मेरा जुमला आपके दिलो दिमाग में फिट हो जाए। नमाज पढ़ते हैं ना आप लोग? नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलिए नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं वादा नहीं करवाता हूं क्योंकि वादे टूट जाते हैं। आप भी गुनहगार बनेंगे, मैं भी गुनहगार बनूंगा। बस पैगाम यह है कि जहां तक हो सके नमाजें मत छोड़िए, नमाज पढ़िए। हम सुन्नी लोग बदनाम हैं,
रात रात भर ये लोग जलसे किया करते हैं, मगर फज्र का वक्त होता है तो फज्र के वक्त सो जाते हैं। जलसा करना फर्ज नहीं है, लेकिन नमाज फर्ज है। वाह नमाज अहमुल इबादत है। जलसे भी कीजिए, नमाज भी अदा कीजिए, ताकि गैरों को हंसने का मौका ना मिले। वैसे भी आज हालात क्या हो चुके हैं आप देख रहे हैं। अभी हमारे जमाल भाई फलस्तीन का जिक्र कर रहे थे, एक नौजवान ने भी कहा कि फलस्तीन की बात कीजिए। कोई बर्मा की बात करता है, कोई इराक की बात करता है। मैं कहता हूं इराक, फलस्तीन, बर्मा की बात करने की जरूरत क्या है? आप क्या कर रहे हैं दीन के लिए? आप करते क्या हैं अल्लाह की रजा के लिए? आप करते क्या हैं रसूलुल्लाह की खुशनुदी के लिए? शिकवा करने वाला तो शिकवा करके ये गुजरा, रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। मुसलमान ये शिकवा करता है अपने रब से, ऐ अल्लाह तू हमें कम देता है, ना मानने वालों को ज्यादा देता है। ना हमारे पास कुर्सी है, ना हमारे पास ताकत है, ना हमारे पास सीआईडी है, ना हमारे पास ईडी है। मौला हम कहां जाएं, हम क्या करें? अल्लाह अकबर। मुसलमान ये कहता है रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेज क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। आवाज आती है रब्बे कदीर की, थे तो वो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो? थे तो वो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो, सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज भी रब की रुबूबियत कह रही है मेरे बंदो तुम सच्चे मेरे बंदे बन जाओ, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। रब का ये पैगाम है, ऐलान है मेरे बंदो हुकूमत हम तुम्हें अता करेंगे, शर्त यह है कि तुम्हें मोमिन बन करके रहना पड़ेगा। ताकत तुम्हें अता करेंगे, शर्त यह है कि तुम्हें मोमिन बन करके रहना पड़ेगा। तो सच्चे मोमिन बनिए। मैं कह रहा था हर मुसलमान को चाहिए कि नमाज पढ़े, लेकिन जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं, इबादत हम किसकी करते हैं? अल्लाह की। किसकी इबादत करते हैं? बोलिए जोर से। अल्लाह ताला की हम इबादत करते हैं। गए नमाज पढ़ने के लिए, हमने नियत बांधी अल्लाहु अकबर, सना पढ़ा, क़िरात की, रुकू में गए। मैं नमाज का तरीका नहीं बता रहा, बस इतना आप समझें। मस्जिद में हम गए खुदा की इबादत के लिए, तकबीर अल्लाह के लिए कहा, क़याम किया अल्लाह के लिए, रुकू किया अल्लाह के लिए, सजदा किया अल्लाह के लिए, कादा में गए अल्लाह के लिए, तशहुद पढ़ा हमने अल्लाह के लिए। एक बात ये बताइए, क़याम करने के बाद, रुकू करने के बाद, सजदा करने के बाद, तशहुद पढ़ने के बाद क्या हमारी नमाज कामिल हो गई? नमाज अभी मुकम्मल नहीं हुई है। उलमाए किराम से आप पूछेंगे तो ये आपको बताएंगे तशहुद तुमने पढ़ लिया, अब आगे तुम्हें पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह। अब पूछे अपने रब से, माबूद हम आए थे तेरी इबादत के लिए, सजदा तेरे लिए, रुकू तेरे लिए, कादा तेरे लिए, अत्तहियात तेरे लिए, तशहुद तेरे लिए, मौला सारी इबादत तेरे लिए, मगर नमाज में मोहम्मद का जिक्र क्यों है? नमाज में आले मोहम्मद का जिक्र क्यों है? अल्लाह करे कि आने वाला जुमला सबके ज़हन में फिट हो जाए। मिलकर के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से पीछे वाले बोल दे सुभान अल्लाह। इबादत कर रहे हैं खुदा की, नमाज पढ़ रहे हैं खुदा के लिए, सजदा कर लिया आपने, रुकू कर लिया आपने, क़याम कर लिया आपने, कादा में पहुंच गए, नमाज अभी आपकी कामिल नहीं हुई है। हुक्म होता है बंदो
कादा तो कर लिया, तशहुद भी पढ़ लिया, मगर नमाज तुम्हारी कामिल उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि नमाज में मोहम्मद पर दरूद पाक ना पढ़ लो, नमाज में आले मोहम्मद पर दरूद पाक ना पढ़ लो। मैंने कहा ऐ अल्लाह, आखिर नबी का जिक्र क्यों करवाया जा रहा है, आले मोहम्मद का जिक्र क्यों कराया जा रहा है? मैं तो तेरी इबादत के लिए आया था। एक भी तो नमाज ऐसी होनी चाहिए थी जिसमें सिर्फ तू ही तू होता, तेरे सिवा कोई ना होता, ना मोहम्मद होते, ना आले मोहम्मद होते। मगर मामला ये है, चाहे सुन्नत हो, नफिल हो, वाजिब हो, कोई भी फर्ज हो, चाहे कोई भी नमाज हो, फजर की नमाज हो, जोहर की नमाज हो, असर की नमाज हो, मगरिब की नमाज हो, ईशा की नमाज हो, कोई भी नमाज हम पढ़ने जाते हैं, हुक्म यही होता है, बंदो क़याम कर लिया, रुकू कर लिया, कादा कर लिया, नमाज अभी कामिल नहीं हुई है तुम्हारी। अगर चाहते हो कि नमाज मकबूल हो जाए तो नमाज में पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, मोहम्मद का भी जिक्र करो, आले मोहम्मद का भी जिक्र करो। मैंने कहा मौला ऐसा क्यों हातिफे गैबी की आवाज आती है? मेरे बंदो बात तो सही है, नमाज मेरे लिए है, सजदा मेरे लिए है, कादा मेरे लिए है, तशहुद मेरे लिए है, जिक्र अज़कार मेरे लिए है। मगर मेरे बंदो सुनो, नमाज मैंने फर्ज तो जरूर किया, मगर पूरी दुनिया में नमाज को फैलाया है मोहम्मद ने। नमाज फर्ज मैंने किया, मगर पूरी दुनिया में नमाज को फैलाया है मोहम्मद ने। इसलिए मेरी इबादत कर रहे हो तो मोहम्मद का भी जिक्र करो। मैंने कहा ऐ अल्लाह, नमाज को फैलाया है मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ गई कि तेरी इबादत के साथ मोहम्मद का जिक्र किया जाए, मोहम्मद पर दरूद भेजा जाए। मगर ये आले मोहम्मद का जिक्र क्यों है, आले मोहम्मद का जिक्र क्यों है? रब का जवाब होगा, मेरे बंदो मोहम्मद के जिक्र के साथ साथ आले मोहम्मद का जिक्र इसलिए जरूरी है, नमाज मेरी है, नमाज को फैलाया है मोहम्मद ने, लेकिन करबला में नमाज को बचाया है आले मोहम्मद ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शुहदाए करबला, मुसलमाना ने शेखपुरा, आस्ताना बैतुल अनवार, जश्न दस्तार हुफ़ाज़े किराम। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ, कुरान सीखो, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। मेरी गुफ्तगू का यह मौजू है। आज अभी नदीम रजा फैजी दोबारा तशरीफ लाएंगे, अजमत रजा भागलपुरी दोबारा तशरीफ लाएंगे, लेकिन याद रखिए नात शरीफ सुनने से आपको सवाब मिलेगा, मगर जिंदगी नहीं संवरेगी आपकी। अगर जिंदगी संवारना चाहते हो उलमाए कराम के बयानात सुनो। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में इनकलाब आ जाए, आज ये पूरी लॉबी लगी हुई है आपको मिटाने के लिए। कहां पड़े हुए हैं आप? अभी मौलाना तफजुल साहब कह रहे थे कल तो रिजल्ट आने वाला है, मगर पहले ही गड़बड़ घोटाला हो चुका है। अल्लाह खैर करे। हजरत यूपी में योगी सरकार है, इस्लाम दुश्मन जितनी भी ताकतें हैं ये सब के सब चाहते हैं कि मदरसों को बंद कर दिया जाए, हमारी मस्जिदों को बुलडोज किया जा रहा है। फलस्तीन कहां जा रहे हैं आप? हमारे मदरसों को शहीद किया जा रहा है, हमारी कई मसाजिद शहीद कर दी गई, मज़ारों को मुनहदिम कर दिया गया, कई हमारे इबादत खाने तोड़े गए। एक दो जख्म नहीं सारा बदन छलनी है, एक दो जख्म नहीं सारा बदन छलनी है। दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे? और हम ये शिकायत करते रहते हैं खुदा से कि गैबी मदद क्यों नहीं आती। दुआ करता रहता है मुसलमान, और दुआ भी कहां करेगा? नमाज पढ़कर मुसल्ले पर दुआ करने की तौफीक नहीं मिलती है, फेसबुक पर दुआ करता है, व्हाट्सएप पर दुआ करता है। हमारा टारगेट है कि 1.25 लाख मर्तबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ने का इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि अजाब नाजिल हो जाए। ये जितने योगी और मोदी के मानने वाले हैं सब के सब जमीन दोज हो जाए, और ये इत्मीनान से बस फेसबुक पर शेयर करके
इंतजार करता रहता है अब कोई बला नाजिल होगी आसमान से, ये जल भुन करके खाकिस्तर हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा अपने काबे की हिफाजत तुम्हें करनी होगी, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। अब कोई मूसा नहीं आएगा जो तुम्हें दरिया पार कराएगा। अगर हिम्मत है, अगर हौसला है, दरिया पार करना चाहते हो, अपने दिल के अंदर हिम्मत पैदा करो। अगर तुम दरिया पार करना चाहते हो तो सुनो, जज्बे हुसैनी को अपने अंदर पैदा करो, जज्बे अब्बास को अपने बाजू में पैदा करो। ऐ मुसलमानों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये मुस्लिम इस्लाम दुश्मन ताकतें जिस कदर इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रही है, तुम सुन्नतों पर अमल करके इस्लाम को आगे बढ़ाते जाओ और दुनिया को ये बता दो, ऐ लोगों, नूर हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? मैं अर्ज ये करना चाहता हूं आपसे, आज दुनिया ये चाहती है कि मदरसों को बंद कर दिया जाए। अभी चंद महीने पहले यूपी में, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट का फैसला आया कि यूपी के मदरसों को बंद कर दिया जाए, और अभी भी फैसला हुआ नहीं है। मदरसा बोर्ड वाले गए, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सामने रखा गया। तो 7 जुलाई को डेट दिया गया है कि 7 जुलाई की इस पर समाअत होगी। ये मदरसों पर आफतें आ रही हैं, मदरसों को बंद करने की कोशिश की जा रही। जानते हैं क्यों? इसलिए कि आपको नहीं मालूम इन मदरसों की अहमियत क्या है। हम ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हैं, हम नहीं जानते कुरान की अहमियत क्या है, हम नहीं जानते मदरसों की अहमियत क्या है। मगर इन लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि जब तक ये मदरसे हैं, मदरसों की वजह से, अगर सरों पर टोपियां हैं तो इन मदरसों की वजह से, चेहरे पर दाढ़ी है तो इन्हीं मदरसों की वजह से, अगर आज इस्लामी लिबास है हमारे जिस्म पर, इन्हीं मदरसों की वजह से। तो इन बेईमानों ने सोचा मदरसों को ही खत्म कर दो, न रहेगा बांस ना बाजे की बांसुरी, मदरसे नहीं रहेंगे, सरों पर टोपियां नहीं रहेंगी, मदरसे नहीं रहेंगे, चेहरों पर दाढ़ियां नहीं रहेंगी, मदरसे नहीं रहेंगे, इस्लामी लिबास नहीं रहेगा, मदरसे नहीं रहेंगे, मुस्लिम खवातीन के चेहरे पर नकाब नहीं रहेगा, मदरसे नहीं रहेंगे। ये रिदाए फातिमा को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे आलम में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सुन्नतों के आमिल बन जाइए, इस्लाम पर अमल कीजिए, मस्जिदों को नमाजों से आबाद कीजिए, और जमाने को, ऐ मुसलमानों, तुम ये बता दो, ऐ लोगों सुनो, ये मदरसे हैं, तुम्हारा स्कूल नहीं, ये मुस्तफा का चमन है। वाह वाह वाह। ये मदरसा तुम्हारा स्कूल नहीं, ये मुस्तफा जाने रहमत का चमन है। इस गुलशन की जड़ों में सिद्दीक़ अकबर की सदाकत है, इसकी शाखों में उमर की अदालत है, इसके तने में उस्मान की सखावत है, इसकी पत्तियों में मौला अली की शुजाअत है, और इस गुलशन के फूलों में इमाम हुसैन के खून की सुर्खी शामिल है। ऐ लोगों सुनो, ये मदरसे तुम बंद करना चाहते हो, मदरसे किसी के बाप के दम से नहीं चलते, मदीने वाले के करम से चला करते हैं। वाह वाह, हक है, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान पढ़ो, कुरान को पढ़ाओ, कुरान सीखो, कुरान को सिखाओ। आज मरने वाला मुसलमान विरासत में अपने बच्चों को जमीन देकर के मरता है, जायदाद देता है, आलीशान बिल्डिंग विरासत में देता है। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी औलाद को विरासत में कुरान का इल्म अता किया है? हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने विरासत में अपनी बच्चियों के सरों पर फातिमा ज़हरा का दुपट्टा अता किया? हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने शरीयत के उसूलों की पाबंदी दी है अपने बच्चों को? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों की जबानों को कुरान करीम की तिलावत की लज्जत अता किया है? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद पाक पढ़ना सिखाया है? सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, उग़्दु आलिमन
औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसता फतहलिक। गौर से सुनिएगा हदीस पाक, मेरे आका फरमाते हैं, नबी का पैगाम उम्मत के नाम। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, चार में से बनना, पांचवा मत बनना। चार में से बनना, पांचवा मत बनना, वरना हिलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। मेरे नबी ने जो बनने से मना किया था ना, हम लोग वही बन रहे हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि अगर पांचवा बनोगे तो हिलाक हो जाओगे, तो हिलाकत तो हमारा मुकद्दर है ना, बर्बादी तो फिर हमारा मुकद्दर है। मेरे आका ने फरमाया, चार में से एक बनना, पांचवा मत बनना। अब वो चार क्या है, गौर से सुनिएगा। मेरे आका फरमाते हैं, उग्दु आलिमन, या रसूल अल्लाह हम क्या बने? मदीने वाले पैगंबर अपनी उम्मत को बनाना क्या चाहते हैं? या रसूल अल्लाह हम क्या बने? मेरे आका फरमाते हैं, उग्दु आलिमन, हो सके तो मेरी शरीयत के आलिम बन जाना। वाह, बोलिए बोलिए बोलिए, सुभान अल्लाह। हो सके तो मेरी शरीयत के आलिम बन जाना, आलिम बन जाना। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस हदीस पाक पर अमल किया? बड़े बड़े खानदान वाले, बड़े बड़े रुपये पैसे वाले, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर फख्र करने वाले, जो चाहते हैं कि लोग मुझको सलाम करें, इमाम साहब हमको सलाम करें। पूरा खानदान उठा करके देख लो, एक भी हाफिज कुरान नहीं मिलेगा। पूरा खानदान उठा करके देख लो, शजरा उठा करके देख लो, एक आलिम नहीं मिलेगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस खानदान में कोई हाफिज कुरान नहीं, वो जिंदों का खानदान नहीं, मुर्दों का खानदान होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या बात। जिस खानदान में कोई आलिम नहीं, जिंदों का खानदान नहीं, मुर्दों का खानदान होता है। उलमा की अहमियत क्या है जानते हैं आप? मेरे आका ने फरमाया, खुलिक़तिस सादात मिन सुल्बी व खुलिक़ल उलमाउ मिन सदरी। मेरे आका फरमाते हैं, जिन्हें हम सैयद कहते हैं, आले रसूल कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आले रसूल मेरी पुश्त से निकले हैं, मेरे सुल्ब से निकले हैं। व खुलिक़तिल उलमा व खुलिक़ल उलमा मिन सदरी। आले रसूल सादाते कराम नबी की पुश्त से निकले हैं, लेकिन ये उलमाए कराम मेरे मुस्तफा के सीने अक़दस से निकले। वाह 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 वाह, लाजवाब, सुभान हमारे अल्लाह, उलमा वो हैं, माशाअल्लाह। इससे बड़ी फजीलत क्या होगी? बहुत उम्दा। मेरे आका फरमाते हैं कि ये उलमाए कराम मेरे सीने अक़दस से निकले हैं। पता ये चला कि आलिम उस वक्त तक आलिम नहीं बनता जब तक कि मुस्तफा जाने रहमत का उसको फैजान ना मिल जाए। अब यहीं से एक जुमला मैं देना चाहूंगा और अपने उलमा को नजर करना चाहता हूं। अगर कुछ अच्छी बात हो तो दुआ हो जाए, वरना कुछ इधर उधर हो जाए तो कुछ अता हो जाए। मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये सरकार मखदूम अशरफ का फैजान है, फैजान अशरफ। मेरे आका फरमाते हैं, उलमा मेरे सीने अक़दस से निकले हैं। पता ये चला कि आलिम उस वक्त तक आलिम बन नहीं सकता जब तक कि उसको फैजान मुस्तफा हासिल ना हो। अब वो आलिम कैसे बनेगा जो फैज का कायल ही ना हो? वो आलिम बन ही नहीं सकता है जो फैजान का कायल ना हो। यही वजह है, देवबंद में चले जाइए, जाकर के देख लीजिए, नहव पढ़ लिया, सर्फ पढ़ लिया, मंतिक पढ़ लिया, जोग्राफिया पढ़ लिया, फलसफा पढ़ लिया, मगर आलिम ना बन सके। यही वजह है कि उन्होंने जब कुरान करीम का तर्जमा किया तो कुरान करीम के तर्जमे में भटक गए। जब हदीस पाक का तर्जमा किया, हदीस पाक के मफहूम में भटक गए। नदवा भी भटका, देवबंद भी भटका, कादियानी भी भटका, इसलिए कि उनके पास फैज़े मुस्तफा नहीं था। मगर बरेली का वो ताजदार जिसके सीने में इश्क़ रिसालत था, जिसके सीने में फैज़ान मुस्तफा था, अहले सुन्नत का इमाम इमाम अहमद रज़ा बरेलवी जब 1000 से ज्यादा किताबें लिखने के लिए कलम उठाते हैं, कसम खुदा की ऐसा लगता है कि आला हजरत के कलम से रोशनाई नहीं बह रही थी,
फैजान मुस्तफा का समंदर बह रहा था, फैजान मुस्तफा का दरिया बह रहा था। हजरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत ने ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा कि न आज तक कोई जवाब दे सका है, न क़यामत तक मेरे इमाम के सवालों का कोई जवाब दे सकेगा। इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत के पास फैजान मुस्तफा था। मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे आका फरमाते हैं हो सके तो मेरी शरीयत के आलिम बन जाना। हदीस पाक पूरी कर दूं, मेरे आका ने फरमाया अगर आलिम ना बन सके तो उलमा के कदमों में बैठने वाला मुतालिम बन जाना, इल्म सीखने वाला बन जाना। अगर ये भी ना बन सके तो जलसों में आकर, कॉन्फ्रेंसों में आकर, मदरसों में जाकर, उलमाए किराम के कुर्ब में बैठकर कभी कभी दीन की बातें सुन लिया करना। और मुस्तमियान उगदो आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमियान, अगर ये भी ना हो सके, आलिम भी ना बन सको, मुतअल्लिम भी ना बन सको, मुस्तमी भी ना बन सको, कारोबार की वजह से फुर्सत ना मिले, तो मेरे आका ने चौथा ऑप्शन रखा है। मेरे आका फरमाते हैं जहां कहीं भी रहना, हमारे उलमा से मोहब्बत करते रहना, उलमा से मोहब्बत करते रहना। उलमा की मोहब्बत तुमको जन्नत मिले जाएगी। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।